हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों एक और पेज सीख लेते हैं कि सटीक गद्दा कैसे पड़ता है ऊपर से। ठीक है, कभी कभी होता है कि जब हम इस तरह से ऐसे करके ऊपर नीचे हो जाती है और नीचे वाला पतंग जब हम ऐसे करके डुबोते हैं तो वो बहुत तेज़ी से खींचने लगता है। तो हम यहाँ पे गद्दा मारेंगे तो कट जाएंगे, क्योंकि वो पहले से ही खींच रहा। अगर हम जैसे ही मारेंगे तो वो पहले से खींच चुका है, तो हम अगर ऐसे मारते हैं तो हमारी कट जाती है। ठीक है, तो हमें फिर से क्या करना है, इस पतंग को जब वो खींचता है तो फ़ौरन बचा के इधर कर लेना है। फिर से दोबारा आए, फिर से डुबोया, फिर से वो इस तरह से अंदर आता है। ठीक है, तो आप उसको जो है जब आप नीचे डुबोते हैं तो वो फिर से वो खींचता है। सेकेंड बार भी वो इसी तरह से खींच रहा है। अब आपने देखा कि पहले वाले में भी ऐसे ही खींचा और सेकेंड वाले में भी जब नीचे करते हैं तो ऐसे ही खींचता है। तो अब जो है तीसरी बार में आपको फाइनली पेच कर लेना है। आप इस तरह से गए और अभी नीचे नहीं बैठालना है। ठीक है, अभी थोड़ा सा यहाँ से आए हैं, चक्कर उक्कर ऊपर दे दिया है, तो ज़्यादा नहीं जो है करके थोड़ा सा करना है तो वो और खींचेगा। तो अभी वो दूर ही है, वो करीब नहीं है। तो यहाँ पे फिर और चक्कर दीजिए, यानी पहले तो आप यहाँ से ऊपर से आए, यहाँ पे रोक के चक्कर दिया। चक्कर देने का मकसद ये होता है कि डोरी को हमने सीधा किया तो वो खींचेगा। फुल हैंड अगर खींच लेता है तो हम तीसरी में भी बचा लेंगे। यानी हम अभी रेडी नहीं है मारने के लिए। तो हमें मारना कब है, जब हमें मौका होगा, ना कि उसके खींचने खाँचने से हम ऐसे ही मार देंगे तो हम जो है कटने का चांस ज़्यादा है। तो हमें अपना मौका देखना। हम फिर से आए चौथी बार और चक्कर दिया। अब वो देख रहा है कि बार बार जो है ये बचा लेते हैं, तो उसका माइंड थोड़ा सा ये होगा कि ला इसको खींचें, ये तो बचा ही लेगा। जब वो ऐसे ही करके हल्का सा खींच के रुक जाता है, अक्सर करके आप देखें फुल हैंड नहीं खींचता है, डराता हैगा। तो हमें यहाँ चौथे में हम तैयारी कर लेंगे। यहाँ पे चक्कर दिए, अब चक्कर दे के यानी हम डाउन नहीं करेंगे, हम चक्कर दे के वो देख रहे हैं कि वो बार बार बाहर ही ऐसे करके हल्का सा खींचता है। तो हम यहाँ से ऐसे चक्कर दे के और ये वाला मुट्ठा जो है बना के और बस ऐसे भरपूर जो है गढ़ता हुआ ऐसे मारते हुए ऐसे करके निकल जाएंगे पूरा ऐसे। यानी ऐसे मारते हुए इस तरह से, यानी इस तरह से ऐसे एकदम सीधा नहीं, ऐसे हल्का सा क्रास ऐसे मारेंगे तो हमारी पतंग जो है वो खींच देगा तो कट जाएगी। तो हमें गढ़ता हुआ इसको बोलते हैं कि एकदम सटीक गद्दा ऐसे करके मारेंगे और मार के निकल जाएंगे। ठीक है, और उसकी यानी ये हमें एक चकमा देना होता है सामने वाले को कि एक बार हमने उसको बचा लिए, दो बार बचा लिए, तीसरे में हमने तैयारी की, लेकिन वो भी होशियार है कि आपको तैयार नहीं होने देता। तो हम वहाँ पे गद्दा नहीं मारेंगे। अब चौथी बार में हम एकदम फाइनली मार देंगे, भले ही वो तैयार हो। जब एकदम माइंड सेट कर लें कि अब कि हमें यहीं से मार देना है, यानी बार बार वो ऐसे करके खींचना है, तो हमें यहीं से चल पड़ना है। और इसको दोस्तों ये करीब करीब जो है कम 400-500 गज पे भी रहती है ये पेच। और इस तरह से ऐसे घुस के आके यहाँ पे आके बैठेंगे मजबूत जगह। ठीक है, मजबूत जगह यहाँ पे बैठेंगे, कमर पे एकदम नहीं जाएंगे, मजबूत जगह पे। और पतंग को आपको उससे थोड़ी सी हल्का सा कम करना है, इसलिए कि जब हम ऐसे चढ़ जाते हैं तो हमारी खुद लंबी हो जाती है पतंग। और अगर हम यहाँ कन्ने पास लड़ाएंगे तो उससे लंबी रखनी है, अगर हम यहाँ लड़ाएंगे तो उसके बराबर भी रखेंगे या उससे लंबी रखेंगे। जब हम खींचेंगे तो हमारी कम हो जाती है। ठीक है, उसके बराबर भी रख सकते हैं, उससे थोड़ी बहुत ही इस हिसाब से आपको रखनी है कि जब हम खींचें तो उससे थोड़ी सी कम भी रहेगी। जब हम ऐसे आ जाते हैं तो हमारी लंबी हो जाती है, यानी ऐसे यहाँ से जब ऐसे आते जाए देखें लंबी हो गई पतंग। तो यहाँ पे फिर चौथी बार में आपको बस यहाँ से चल पड़ना है। और छत पहले आप देख लें कि हम जब खींचेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर से मारना है कि वो अगर खींच भी रहा है पूरा तब भी उसको गद्दा पड़ जाएगा। लेकिन गद्दा आपको यही वाला मारना है और ये वाला नहीं, कोने होने वाला नहीं मारना। कोने वाला भी कट जाता है। ये वाला गद्दा बहुत सटीक गद्दा है, एकदम सीधे से हल्का सा ऐसे क्रॉस। और यही ऊपर की तरफ भी हल्का सा ऐसे करके जब नीचे से खींचते हैं तो हल्का सा एकदम हल्का सा आपको दिखे कि हमारा जो है हल्का क्रॉस है। अपोजिट को लगेगा कि वो सीधा वो मारे हो रहेगा तो कट जाएगा, क्योंकि आपका हल्का सा भी क्रॉस बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप इस तरह से सटीक गद्दा एकदम उसको
मार सकते हैं। उम्मीद है हमारे भाइयों के समझ में आ गया होगा। तो देखते रहिए, सीखते रहिए जे स्टाइल। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।